हमले से मचा हड़कंप, ईरान और रूस की चिंताएं और बढ़ गईं और नाराजगी बढ़ी है। जेलेंस्की को मिली चेतावनी। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, यूक्रेन के एक हमले से मचा हड़कंप, ईरान और रूस की नाराजगी बढ़ी, जेलेंस्की को मिली चेतावनी। यूक्रेन की तरफ से कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमले के बाद रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान संघर्ष के आपस में जुड़ने की चर्चा तेज हो गई। ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और गंभीर आरोप लगाया है। दुनिया के दो बड़े संघर्ष अब एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और सैन्य कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इन दिनों संघर्षों को आपस में जोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। ताज़ा विवाद कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर हुए हमले से शुरू हुआ। यूक्रेन पर आरोप की उसने कैस्पियन सागर में एक ईरानी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि यह जहाज रूस और ईरान के बीच हथियारों और सैन्य सामानों की सप्लाई में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसी वजह से इस पर हमला किया गया। ईरान ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस घटना के बाद ईरान ने कड़ी नाराजगी जताई है। तेहरान ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलिस से भी बात की है और इस हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैस्पियन सागर में किसी जहाज पर इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। कैस्पियन सागर एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में रूस, दक्षिण में ईरान, पूर्व में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में अजरबैजान स्थित है। रूस और ईरान के संबंध और मजबूत। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस और ईरान के संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग और रक्षा क्षेत्र में संपर्क बढ़ा है। इसी कारण लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि कैस्पियन सागर के रास्ते रूस और ईरान के बीच सैन्य सामग्री का आदान प्रदान भी होता है। हालांकि इस बारे में भी सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट सर्वशक्ति नहीं हुई थी। ईरान का कहना है कि जिस जहाज पर हमला हुआ वह एक सामान्य कमर्शियल जहाज था। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई जबकि एक अन्य नाविक घायल हो गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सोशल मीडिया पर जारी। हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि जहाज रूस और ईरान के बीच सैन्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि रूस लंबे समय से ईरान की तरफ से उपलब्ध कराए गए शहीद ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। युद्ध के शुरुआती चरण में रूस ने बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन का उपयोग किया जिससे उसे युद्ध में बढ़त हासिल करने में मदद मिली। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।